हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने तय किया था कि हम आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर्स को इवेल्युएट करेंगे और एक वैल्यू एडिशन करेंगे कि आंसर को बेहतर कैसे बनाया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे पास जानकारियाँ तो हैं, लेकिन उसको कैसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वुड प्रेजेंट योर सेल्फ इन योर आंसर राइटिंग। तो मैंने कहा था कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की कॉपी उठा के और उसको रिव्यू करूंगा और एक मॉडल आंसर हम विकसित कर देंगे और उसके ऊपर आंसर लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर हर एक व्यक्ति जब हर एक व्यक्ति की कॉपी देखेगा और उस पर सजेशन सुनेगा तो अपने आप उसका जो इंट्यूशन है अपने आप विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहना है। ग्रुप के अंदर की अंदरूनी हमारी बातें हैं, इसको हम एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे इन सलाहों को। ठीक है, हो सकता है कि जो एक व्यक्ति गलती कर रहा हो आगे वो अपनी कॉपी में कर दे अगली गलती में, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने एक सवाल दिया था, मनुस्मृति एक थियोलॉजिकल टेक्स्ट है, मतलब एक धार्मिक किताब है, एक धार्मिक पुस्तक है और इसके ऊपर देखा जाए तो लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक विचार भी हैं, हैविंग पॉलिटिकल व्यूज़, राजनीतिक विचार भी हैं। तो इस पर मैंने सत्य प्रकाश की कॉपी उठाई और इसको रिव्यू कर रहा हूँ। ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा, मैं ऐसे ही हर एक कॉपीज़ को रिव्यू कर करके देता रहूँगा। तो अच्छा, एक और बात है, सेम चीज़ पे अगर लिखे होगे, ठीक है, तो वो रिव्यू करना आसान होगा और इसको हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो क्या गलती हुई है। गलती हुई है कि स्टार्ट योर आंसर विथ इंट्रोडक्शन। हमेशा परिचय से अपना उत्तर स्टार्ट करें। परिचय कैसा होना चाहिए? देखो जैसा मैंने यहाँ पे इंट्रो बनाया है, इंट्रो एकदम शॉर्ट क्रिस्प होना चाहिए कि मनुस्मृति मोस्ट डिबेटेड है। मनुस्मृति आज तक की बातों में सबसे डिबेट किया गया, इसके ऊपर इसकी आलोचना की गई है। इट इज़ क्रिटिसाइज्ड। आलोचना इसलिए हुई है क्योंकि ये रिग्रेसिव है विमेंस के लिए, शूद्रास के लिए। दिस वन इज़ रिग्रेसिव। और प्रेज्ड किसके लिए किया गया है? प्रशंसा भी की गई है इसकी राजनीति संबंधी विचारों के ऊपर, स्टेट क्राफ्ट। तो प्रशंसा कहाँ की जा रही है? राजनीति संबंधी विचारों पे प्रशंसा की जा रही है। तो आपने एक ओवरव्यू दे दिया। दैट इज हाउ यू आर पुटिंग योर ओवरव्यूज। आप एक ओवरव्यूज दे रहे हो कि भाई मेरा आंसर किस डायरेक्शन में जाएगा। और मैंने एक बात लिख दी कि मैनिपुलेटेड फॉर पॉलिटिकल माइलेज। देखो इसको अंग्रेजों ने यूज किया, राजनीति में इसका बड़ा उपयोग हुआ, मैनिपुलेट किया गया पूरे इश्यू को। तो यहाँ से आपने पूरा एक इंट्रो दे दिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है जो वहाँ लैग कर रही थी सत्य प्रकाश की कॉपी में। ठीक है, तो आप क्या करोगे? हमेशा यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, आगे से सब लोग याद रखेंगे। ये मैं एक एक कॉपी को ऐसे ही समीक्षा करूँगा बिकॉज यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस सजेशन। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मेरी कॉपी पब्लिकली जा रही है और इसकी समीक्षा हो रही है। आप एक दूसरे की कॉपियों से सीखोगे जो सजेशंस दिया जाएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। हर एक व्यक्ति की कॉपी देखनी है, हर एक व्यक्ति की स्टाइल हर एक व्यक्ति देखेगा और वहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है जिससे वो अगली बार वो गड़बड़ी अपनी कॉपी में ना करे। ठीक है, दूसरी बात कि हम जब इंट्रोडक्शन या कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो ऐसा रिग्रेसिव ना लिखें कि हमारा जो मनुस्मृति है वह शरिया लॉज जैसा है या चर्च लॉज जैसा है। ठीक है, मनुस्मृति अपने आप में यूनिक है। ये लॉज में जैसे अगर हम शरिया लॉज की बात करें, ये पूरा रिलीजियस है, कंप्लीटली रिलीजियस और बड़ा बैकवर्ड दिखाई देता है। बट समवेयर मनुस्मृति इज एडवांस इन टर्म्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट। अगर राजनीति की बात करें तो ये बड़ा एडवांस है। तो ये ओपिनियन भी गड़बड़ हो गया, ये ओपिनियन भी गलत हो गया। अब मैं कहूँ कि कंपेयर विथ अदर थिंकर्स क्लियरली। जैसे देखो मैंने अगर स्टेट रिलेटेड व्यूज़ हैं तो मैं लिखूंगा कि राज्य संबंधी विचार। तो हॉब्स के क्या विचार थे, लॉक के क्या विचार थे, हॉब्स लॉक के क्या विचार थे, फिर मनु के क्या विचार थे। ठीक है, फिर मैंने लिखा ह्यूमन नेचर के बारे में सबके विचार क्या थे, राजनीति के बारे में इनका कैसा विचार है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या विचार है। तो हम पॉइंट दे दे के एक एक बातें लिख रहे हैं। फिर अगर जो आलोचना होगी तो उसको क्लियरली लिखना है कि शूद्रों के लिए इनका रोल क्या था, समाज में वर्ण व्यवस्था के लिए इसका रोल क्या था, वो क्लियर होना चाहिए स्टेटमेंट में। ठीक है, मेन बॉडी में आपने ये लिख दिया। आलोचना को अलग से भी लिख सकते हो और इस मेन बॉडी में भी लिख सकते हो। कॉन्क्लूजन में क्या करोगे? कॉन्क्लूजन में लिखोगे कि ये किताब 400 साल में लिखी गई थी। कॉन्क्लूजन में ये नहीं कहना है कि हाँ ये थियोलॉजिकल टेक्स्ट है और इसमें कुछ पॉलिटिकल व्यूज दिए गए हैं। यू आर रिपीटिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ।
आप उसी क्वेश्चन को व्यूज़ में लिख रहे हो। यहाँ पे कंक्लूजन में एक गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? कंपैरिजन बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग मतलब क्लियरली स्टेटेड नहीं आ रहा है कॉपी के अंदर में। और कंक्लूजन इसलिए है कि रिपीटिशन दिख रहा है, रिपीट, क्वेश्चन को ही रिपीट नहीं करना है। कंक्लूजन मतलब आपने क्रक्स क्या निकाला है, व्हाट इज द क्रक्स। 400 साल में एक किताब लिखी गई है, 400 ईयर्स टाइम टेकन बाई ऑल द राइटर्स। तो 400 साल में अगर कोई किताब लिखी जाएगी तो डेविएशन इज पॉसिबल, मतलब बदलाव संभव है, बदलाव संभव है। और हम इसको हालांकि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि रिग्रेसिव है। विमेंस के लिए, शूद्रास के लिए, वर्ण व्यवस्था के लिए ज़्यादा ही ज़्यादा वो थोड़ा सा अटैच दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे डेविएशन थोड़ी सी संभव है क्योंकि ये 400 साल में लिखी गई है और इसका स्टबन जो पिछड़ा आइडियाज़ है ना, जो ट्रेडिशनल सोच है, वह आज के समय में लागू नहीं होगी। लेकिन जो राजनीति संबंधी मसले हैं, जैसे राज्य को कैसे बेहतर बनाया जाए, राज्य को कैसे सिक्योर किया जाए, ये सब मसले तो आज भी फॉरेन पॉलिसी से लेकर इंटरनल पॉलिसी में यूज़ होते हैं। हमेशा याद रखना कि कंक्लूजन मस्ट बी सॉफ्ट, रिपीट नहीं करना है क्वेश्चन को। तो अभी मैंने एक सत्यप्रकाश की कॉपी उठा के और मैंने उसका एक ओवरव्यू दे दिया। अगर मुझे मार्किंग देनी होगी तो मैं इसमें मार्किंग दूंगा केवल लगभग 1.5 नंबर के आसपास। अगर 10 नंबर में मुझे मार्किंग देनी हो तो अगर इस वाले फॉर्मेट में लिखोगे तो मैं इस वाले में आपको नंबर दूंगा कम से कम 5.5 से 6 नंबर। ऑल राइट, मतलब लगभग 60% के पास नंबर आएगा। तो इसमें अभी बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब जो लोग ऐसे ही आंसर लिखने वाले थे वो आगे से देख लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, समझ में आ गया। तो मैं ऐसे ही सारी कॉपीज़ की रिव्यू करता रहूँगा। यहाँ जो मनुस्मृति वाला क्वेश्चन था, एक बार इसे देख लेना, इसका आइडियल फॉर्मेट क्या होगा। ऑल द बेस्ट।